प्राचीन युद्ध के किताबों में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सदियों बाद भी दिल दहला देती है, खून को जमाने लगती है। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध, देवताओं, महान राजाओं, अटूट शब्दों और विश्वासघात का महासंग्राम। 18 दिनों तक चली यह लड़ाई मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन इस अराजकता के बीच एक जाल इतना घातक, इतना निर्दयी था कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चक्रव्यूह, एक ऐसा मृत्यु का भूल भुलैया जिसने एकमात्र 16 साल के किशोर प्रतिभाशाली योद्धा अभिमन्यु की जान ले ली। वे कहते थे कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उस बहादुर ने इसे चुनौती दी और अपना अंत लिख दिया। यह है इतिहास की सबसे क्रूर जाल की पूरी कहानी, विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं कि युद्ध क्यों हुआ। हस्तिनापुर का सिंहासन, कौरव और पांडव भाइयों के बीच विवाद, दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनी की चालें, द्रौपदी का चीरहरण, ये सब मिलकर कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। भगवान कृष्ण ने शांति के लिए अंतिम प्रयास किया, लेकिन युद्ध अपरिहार्य हो गया। अब आता है अभिमन्यु पर। वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा जो स्वयं भगवान कृष्ण की बहन थी। अभिमन्यु का जन्म ही अद्भुत था। गर्भ में रहते हुए उसने युद्ध कला सीखी। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को विभिन्न व्यूह रचनाओं के बारे में बता रहे थे। चक्रव्यूह का रहस्य भी बताया। यह 7 घेरों वाला सर्पील आकार, घूमता भंवर जैसा, जिसमें प्रवेश करना मुश्किल और निकलना नामुमकिन। अर्जुन ने प्रवेश करने का तरीका विस्तार से समझाया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की बात आई, सुभद्रा नींद में चली गई। गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने प्रवेश तो सुन लिया, लेकिन निकास नहीं। यह आधी शिक्षा उसकी किस्मत बन गई। जन्म के बाद अभिमन्यु तेजी से बड़ा हुआ। 16 साल की उम्र तक वह युद्ध भूमि पर देवतुल्य था। तीरंदाजी में अर्जुन जैसा, तलवारबाजी में अजय। उसकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। चक्रव्यूह कोई साधारण सेना व्यवस्था नहीं थी। यह प्राचीन भारत की सबसे जटिल और घातक सैन्य रणनीति थी। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने इसे डिजाइन किया था। कल्पना कीजिए, 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स घेरे, हर घेरा घूमता रहता है जैसे एक जीवंत चक्र। बाहरी घेरे में हजारों पैदल सैनिक और तीरंदाज जो दुश्मन को दूर से ही बाणों से छलनी कर देते हैं। अंदर की लेयर्स में घुड़सवार सेना, तेजी से हमला करने वाले रथ और केंद्र में सबसे महान योद्धा जैसे कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ। प्रवेश केवल एक विशेष बिंदु से संभव, जहां घेरे मिलते हैं, लेकिन एक बार अंदर घुस गए तो घेरे घूमकर रास्ता बंद कर देते हैं। निकलना असंभव, क्योंकि हर लेयर एक नई चुनौती लाती है। यह सिर्फ शारीरिक जाल नहीं था, मनोवैज्ञानिक भी। दुश्मन थक जाता, अकेला पड़ जाता और अंत में संख्या बल से मारा जाता। इतिहास में इससे क्रूर ट्रैप शायद ही कोई हो। युद्ध के 12 दिन बीत चुके थे। दोनों पक्षों को भारी नुकसान। कौरव हताश थे क्योंकि अर्जुन अकेले उनकी सेना को तबाह कर रहे थे। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। योजना थी, अर्जुन को दूर भेजो, संशक्तों की सेना से लड़ने के लिए। अर्जुन दूर गए तो पांडव को घेर कर खत्म कर दो। पांडव पक्ष में हड़कंप मच गया। चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा ज्ञान केवल अर्जुन को था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब असहाय। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, पिताजी ने मुझे प्रवेश करने का तरीका सिखाया है, मैं अंदर घुस सकता हूँ। सबने पूछा, और बाहर निकलना? अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, वो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अंदर घुस गया तो आप लोग मेरे पीछे आकर रास्ता बनाए रखना। मैं केंद्र तक पहुंचकर द्रोण को मार दूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने हाँ कर दी। एक जोखिम भरा दाव, युवा बहादुरी पर आधारित। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह पर धावा बोला। पहला घेरा, हजारों तीरंदाज, उसके गांडीव जैसे धनुष से बाणों की वर्षा से तहस नहस। दूसरा और तीसरा घेरा, घुड़सवार और रथ योद्धा, उसकी तेजी के आगे टिक नहीं सके। अभिमन्यु अकेले बढ़ता गया। उसके चाचा पीछे प्रयास करते रहे। चौथे घेरे तक वह केंद्र के करीब था, लेकिन तभी जयद्रथ, जिसे शिव का वरदान था कि वह एक दिन पांडवों को रोक सकेगा, जयद्रथ ने प्रवेश का द्वार बंद कर दिया। भीम, युधिष्ठिर सब बाहर रह गए। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अब शुरू हुआ असली नरसंहार। कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। एकल युद्ध नहीं, सब ने मिलकर हमला किया।
कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, द्रोण सब। अभिमन्यु ने अकेले डटकर मुकाबला किया। उसने दुशासन के पुत्र को मारा, लक्ष्मण को घायल किया, सैकड़ों योद्धाओं को धराशायी किया। उसकी तलवार चमक रही थी, रथ का पहिया ढाल बन गया। वह कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसे लग रहा था। लेकिन थकान, घाव और संख्या बल, अंत में 7 महारथियों ने एक साथ पीठ पर वार किया। अभिमन्यु गिर पड़ा। एक वीर का अंत, क्रूर और अन्यायपूर्ण। अभिमन्यु की मौत ने पांडवों को तोड़ दिया। अर्जुन लौटे तो शोक और क्रोध में भर गए। अगले दिन उन्होंने जयद्रथ का वध किया। युद्ध और भी भयंकर हो गया। चक्रव्यूह की क्रूरता क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि यह बहादुरी का शोषण करता था। आधा ज्ञान, अकेलापन, नियमों का उल्लंघन, सब मिलकर यह हमें सिखाते हैं जीवन में भी ऐसे जाल होते हैं जहां प्रवेश आसान, निकास मुश्किल। युवा उत्साह को सावधानी से इस्तेमाल करो। आज भी अभिमन्यु वीरता का प्रतीक है, जो जानते हुए भी मृत्यु में कूद गया धर्म के लिए।